नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 24वीं क्लास के अंतर्गत राजस्थान जीके के बहुत ही शानदार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। देखिए NCERT और RBSC की किताबों से ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप पढ़ रहे हो और साथ में आपको PDF भी अवेलेबल करवाई जा रही है। साथियों PDF आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद PN लोधा के नाम पे वहाँ से आपको इस चीज़ की PDF मिल जाएगी। ठीक है, ये जो टेस्ट है इसकी PDF मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मैं आपको बता दूं कि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और मैंने आपको मेवाड़ का गुहिल वंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश, बीकानेर का राठौड़ वंश, आमेर का कछवाहा वंश और साथियों फिर इसके बाद में मैंने जो अजमेर का जो चौहान वंश था उसके भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपको करवा दिए थे। तो अभी चौहान वंश अजमेर के अलावा और भी जगह पर था, तो उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक तो आपके जो आता है रणथंभौर का चौहान वंश, एक आपके आता है जालोर का चौहान वंश और एक आपके आता है पाली का चौहान वंश। तो तीनों ही ये जो अलग अलग स्थान हैं इन पर जिन प्रतापी शासकों ने राज किया है, चौहान वंश के शासकों ने, उनके बारे में सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो पहला प्रश्न, सबसे पहले हम रणथंभौर का जो चौहान वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे साथियों। फिर इसी वीडियो में हम जालोर का जो चौहान वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे और फिर इसी वीडियो में हम पाली का जो चौहान वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपके इतिहास की पूरी ही क्लासें करवाई जाएगी, PDF सहित आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। आपके कमेंट आते हैं कि सर PDF आप अवेलेबल करवा दीजिए। तो जो अभी मैं जिस प्रकार से टेस्ट के लिए PDF बनाता हूं तो उसमें आंसर वगैरह नहीं रहते हैं, ठीक है, और उसकी साइज बड़ी होती है, वो एक निश्चित क्रम में जमी नहीं होती है। तो साथियों मैं क्लास 1 से लेकर के आपके राजस्थान इतिहास की ये 24वीं क्लास है, तो सभी क्लासों की बिल्कुल क्रम के अनुसार PDF सेट करवा रहा हूँ और सही तरीके से सेट करवा रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और अभी आपके ये टॉपिक भी जब राजवंश का पूरा हो जाएगा तो लगभग राजवंश का ये जो टॉपिक है ये 1-2 क्लास और आप मान सकते हो, 2-3 क्लास और आपके रहेगी जिसमें आपके ये टॉपिक पूरा हो जाएगा राजवंशों से संबंधित। तो इसकी सारी PDF आपको निःशुल्क अवेलेबल करवा दूंगा साथियों, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 1 है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? विजयराज, गोविंदराज, अजयराज और जयराज। तो प्रश्न नंबर 1 में कौन सा विकल्प आपके सही है? जो रणथंभौर का चौहान वंश है साथियों, इसका संस्थापक मतलब इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, गोविंदराज के द्वारा। किसके द्वारा? गोविंदराज के द्वारा रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? जब पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय की मृत्यु जब हो गई थी साथियों, तो उसके बाद में पहले तो कहाँ पर था? अजमेर में इनका शासन था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर जो चौहान वंश है वो कहाँ पे आया साथियों? रणथंभौर में, क्योंकि ये जो गोविंदराज है ये पृथ्वीराज तृतीय का ही पुत्र था। तो इसके द्वारा ही, गोविंदराज के द्वारा ही रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की गई। और कब की गई? 1194 ईस्वी में की गई साथियों। तो सेकंड विकल्प पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। दूसरा प्रश्न देखेंगे आपके प्रश्न नंबर 2, गोविंदराज किसका पुत्र था? बीसल देव का, विग्रहराज का, पृथ्वीराज तृतीय का और अजयराज का। देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर पहले क्वेश्चन में बता दिया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये जो गोविंदराज है जिसने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना की साथियों, यह किसका पुत्र था? पृथ्वीराज तृतीय का ये पुत्र था। तो विकल्प नंबर आपका 3 प्रश्न संख्या 2 में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। देखो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जितना मुझसे बन सकता है मैं सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी चीज़ें की जा रही है साथियों। एक दिन में 3 वीडियो, आप सिर्फ मैं अकेला काम करता हूँ इस चीज़ पे, अकेला आदमी एक दिन में रोज डेली आपके लिए 3 वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस चीज़ को सोच के देखो एक बार, 3 वीडियो बनाने में होता क्या है कि बहुत सारी प्रोसेस होती है, डायरेक्ट वीडियो नहीं बनता है। क्वेश्चनों को चाटो, मैटर को चाटो, कोई गलत तथ्य तो नहीं है,
क्वेश्चन में कोई गलत आंसर तो नहीं है, फिर उसकी पीडीएफ बनाओ, फिर उसका वीडियो बनाओ, एडिट करो, अपलोडिंग करो, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आप आराम से वीडियो देखिए साथियों। और कहीं पर कोई त्रुटि होती है, इसीलिए तो कहता हूँ इतनी सारी चीज़ों में कोई त्रुटि हो जाती है तो उस पर थोड़ा आप निश्चित रूप से सही तरीके से मुझे आप बता सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, गोविंद राज को रणथंभौर की जागीर किसने प्रदान की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पृथ्वीराज तृतीय ने, मोहम्मद गौरी ने और जयचंद गढ़वाल ने। तो साथियों, गोविंद राज जिसने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी, इसको जो रणथंभौर की जागीर है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा प्रदान की गई थी। किसके द्वारा प्रदान की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों, प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। रणथंभौर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? जेत्र सिंह, वाघ भट्ट, वीर नारायण और हम्मीर। तो साथियों, यहाँ पर जो रणथंभौर का चौहान वंश है, अगर हम बात करें सबसे प्रतापी शासक की, तो सबसे प्रतापी शासक था राणा हम्मीर। ठीक है, चौथा विकल्प आपके साथियों प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा। हम्मीर चौहान यहाँ पर चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक था। फोर्थ विकल्प आपके चौथे ही प्रश्न में बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। बात करें, देखो आपको रणथंभौर के चौहान वंश में सबसे इम्पोर्टेंट बात हम्मीर चौहान को याद रखना है साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न, सबसे ज़्यादा चांसेज है कि यहीं से बनेगा। अगर आपके चौहान वंश, रणथंभौर का चौहान वंश में से अगर प्रश्न बना तो हम्मीर में से प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि जो हम्मीर चौहान है यह रणथंभौर के चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक है। और इसने कब से कब तक शासन किया, तो उसी के संबंध में ये 5वां प्रश्न है। हम्मीर देव चौहान का कालक्रम कितना है? 1182 से 1201 ईस्वी, 1200 से 1220 ईस्वी, 1240 से 1260 ईस्वी और 1282 से 1301 ईस्वी। साथियों, प्रश्न नंबर 5 में जो सही उत्तर है, हम्मीर देव चौहान का कालक्रम है 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। 1282 ईस्वी में हम्मीर देव चौहान रणथंभौर का शासक बना था। और साथियों, जब यह रणथंभौर का शासक बना तो इसने दिग्विजय नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? दिग्विजय नीति का इसने पालन किया था। ठीक है, आसपास के राज्यों को जीतने के लिए। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। ठीक है, तो छठा प्रश्न, हम्मीर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अधर्मी शासक, हठी शासक, मनु शासक और दयालु शासक। तो देखो, हम्मीर हट नाम सुना होगा सभी ने। हम्मीर का अगर नाम सुना है तो एक और चीज़ सुनी होगी, हम्मीर हट। तो हम्मीर को हम्मीर हट कहा जाता है, अर्थात इसको हठी शासक के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर है। एग्जाम में डायरेक्टली क्या पूछा जाता है कि हठी शासक किसको कहते हैं? तो हम्मीर को कहते हैं। हम्मीर हट के नाम से ये प्रसिद्ध है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 7वां प्रश्न, दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब आक्रमण किया था? तो 1191 ईस्वी में, 1250 ईस्वी में, 1271 ईस्वी में और 1291 ईस्वी में। देखो, प्रश्न नंबर 7 में जो सही उत्तर है, यहाँ पर 1191, 1291 दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। 1191 में तो देखो वो तो पृथ्वीराज चौहान अजमेर वाली बात है ये तो। उसके बाद में तो बहुत सारी चीज़ें हुई जब राणा हम्मीर का शासनकाल यहाँ है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो साथियों, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1291 ईस्वी में। क्योंकि जो दिल्ली का सुल्तान था जलालुद्दीन खिलजी, इसने जब रणथंभौर पर अटैक किया था 1291 ईस्वी में, तो वहाँ का शासक कौन था? हम्मीर हट साथियों। हम्मीर हट और जलालुद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें किसकी जीत हुई? हम्मीर की जीत हुई। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है साथियों कि हम्मीर ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था? तो जलालुद्दीन खिलजी को पराजित किया था। कब किया था? 1291 ईस्वी में। और आक्रमण भी जलालुद्दीन खिलजी ने ही किया था साथियों रणथंभौर पर, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को सफलता नहीं मिली थी। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। तो आपके 8वां प्रश्न है, कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो ने ये पंक्तियाँ राजस्थान के कौन से दुर्ग के संबंध में लिखी? रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, लोहागढ़ और सोनारगढ़। देखो,
यहाँ पर अमीर खुसरो के द्वारा एक पंक्ति कही गई थी कि कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया साथियों। तो ये जो जिस दुर्ग के संबंध में अमीर खुसरो ने कहा था उस दुर्ग का क्या नाम है साथियों? रणथंबोर दुर्ग। विकल्प एक आपके 8वें प्रश्न में सही है। ये पंक्ति एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट 9वें प्रश्न की ओर देखेंगे। तो 9वां प्रश्न, राजस्थान का प्रथम जौहर कब हुआ था साथियों? 1301 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में और 1311 ईस्वी में। जब हमने मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसको पढ़ा था तो उसमें भी एक जौहर हुआ था साथियों, रानी पद्मावती ने वो जौहर किया था। लेकिन उसके पहले एक और जौहर हुआ था साथियों जो राजस्थान का प्रथम जौहर कहलाता है। राजस्थान का प्रथम जौहर हुआ था 1301 ईस्वी में। कब हुआ था? 1301 ईस्वी में हुआ था साथियों। और यह जौहर हम्मीर देव की पत्नी के द्वारा किया गया था। तो विकल्प एक आपके 9वें प्रश्न में सही है। अच्छा, उनकी पत्नी का नाम क्या था? ये प्रश्न आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा जाएगा साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? पद्मिनी के नेतृत्व में, कर्णावती के नेतृत्व में, रंगा देवी के नेतृत्व में और लीलावती के नेतृत्व में। 10वें प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखिए, जो राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर हुआ था यह रंगा देवी के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? रंगा देवी के नेतृत्व में ये प्रथम जौहर हुआ था। और साथियों यह रंगा देवी कौन थी? हम्मीर हट की ये पत्नी थी। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न नंबर 10 में सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो आपकी 11वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछ रहा है? राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर कहाँ हुआ था? चित्तौड़ में, रणथंबोर में, जैसलमेर में और बीकानेर में। तो अभी हमने ऊपर देखा है कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर 1301 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी और हम्मीर के बीच में युद्ध हुआ था साथियों, जिसमें हम्मीर की मृत्यु हो गई थी और इनकी पत्नी थी रंगा देवी। क्या नाम था? रंगा देवी। उसके बारे में हमने अभी ऊपर पढ़ा है। तो इसके द्वारा ही ये जौहर किया गया था जो कि राजस्थान के इतिहास का प्रथम जौहर था। और ये कहाँ पर हुआ था? ये रणथंबोर में हुआ था। तो सेकंड विकल्प आपके 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको 4 राजवंशियों की डिटेल क्लास भी पढ़ाई थी, डिटेल क्लास, ठीक है, विवरण से, और उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको करवाए थे। लेकिन यहाँ पर पिछली 2 क्लासों से मैं डायरेक्टली वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवा रहा हूँ, डिटेल क्लास नहीं करवा रहा हूँ। सारी की सारी चीज़ें मैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में रख रहा हूँ। तो आपको भले डिटेल क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन कोई मेटल नहीं छूट रहा है साथियों। जो जो चीज़ें एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी लेकर आ रहा हूँ। तो एक चीज़ ये है कि ज़्यादा मैटर इनका है नहीं, इसलिए इनके डायरेक्टली क्वेश्चन में आपसे कर रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न देखेंगे। हम्मीर ने अपने पिता जेत्र सिंह की स्मृति में कितने खंभों की छतरी का निर्माण रणथंबोर दुर्ग में करवाया था? 30, 31, 32 और 33। तो देखो, हम्मीर के द्वारा अपने पिता, इनके पिता थे जेत्र सिंह, जिनकी स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण रणथंबोर दुर्ग में करवाया था साथियों। 32 खंभों की छतरी का निर्माण क्यों करवाया था? ज़्यादा का या कम का क्यों नहीं करवाया था? क्योंकि जो हम्मीर के जो पिता थे जेत्र सिंह, इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक शासन किया था? 32 वर्षों तक। उसी की याद में हम्मीर के द्वारा जेत्र सिंह जो इनके पिता थे, इनकी स्मृति में 32 खंभों की छतरी का निर्माण कहाँ करवाया था? रणथंबोर दुर्ग में। तो ये आपके थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 12 में। इस प्रकार आपके इतना ही इतिहास है, मैंने तो और ज़्यादा चीज़ें आपको बता दी है किताब से भी कि भाई इस प्रकार से जो आपके जो रणथंबोर है, रणथंबोर का जो चौहान वंश है उसका इस प्रकार से इतिहास था साथियों। तो आपको विशेष तौर पे हम्मीर के बारे में ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 13वां प्रश्न है साथियों। 13वां प्रश्न है जालोर का चौहान वंश। तो देखो, जालोर का चौहान वंश हम पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा है साथियों? इसके पहले रणथंबोर का चौहान वंश। तो देखो 12 प्रश्न थे, बट 12 ही प्रश्न आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं थे पहले से ही तो अब आपको याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 13 में पूछ रहा है जालोर का प्राचीन नाम क्या था? जालोपुर, जाबालीपुर, जालोबगढ़ और मालोगढ़। तो बताओ प्रश्न नंबर 13 का कौन सा विकल्प आपके सही रहेगा?
देखो 13वें प्रश्न में जो सही आंसर है, जालोर का प्राचीन नाम पूछा जा रहा है। तो इसका जो प्राचीन नाम था वो था जाबालीपुर। क्या नाम था साथियों इसका? जाबालीपुर इसका प्राचीन नाम था। किसका? जालोर का। तो सेकंड विकल्प आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 14, जालोर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? मोहनगढ़ के नाम से, श्यामगढ़ के नाम से, सोनगढ़ के नाम से और लूणगढ़ के नाम से। तो देखो यहाँ पर जालोर दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? सोनगिरी पहाड़ी पर ये स्थित है साथियों। कौन सी पहाड़ी पर? सोनगिरी पहाड़ी पर। इसी वजह से इस जालोर दुर्ग को सोनगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल था, जाबाली था, समर सिंह था और कान्हड़ देव था। तो प्रश्न नंबर 15 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल था। कीर्तिपाल के द्वारा ही जालोर में चौहान वंश की स्थापना की गई थी साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। अच्छा देखो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई संस्थापक आपको पता होना चाहिए कि इस राजवंश की संस्थापना या स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो कीर्तिपाल यहाँ पर जालोर के चौहान वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। 16वां प्रश्न है, कीर्तिपाल ने जालोर के चौहान वंश की नींव कब डाली थी? 1181 ईस्वी में, 1185 ईस्वी में, 1187 ईस्वी में और 1188 ईस्वी में। तो प्रश्न नंबर 16 में सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका 16वें प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1। 1181 ईस्वी में कीर्तिपाल के द्वारा जालोर के चौहान वंश की नींव डाली गई थी। मतलब जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन है? कीर्तिपाल। पिछले प्रश्न में ही हमने इस प्रश्न को कवर कर लिया था। तो विकल्प 1 आपके सही है। और कब डाली गई थी ये भी याद रखना है, 1181 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 17वां प्रश्न, जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? कीर्तिपाल था, कान्हड़ देव था, बीरम देव था और सरदार भी का था। तो साथियों 17वें प्रश्न में जो सही आंसर है वो रहेगा आपके यहाँ पर कान्हड़ देव। कान्हड़ देव जालोर के चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? कान्हड़ देव था। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। अच्छा विशेष तौर पे याद रखना है, जैसे अभी हमने रणथंभौर का चौहान वंश पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि रणथंभौर के चौहान वंश में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो वहाँ पर हमने हम्मीरहट के बारे में पढ़ा था। और यहाँ पर जालोर का जो चौहान वंश है इसमें सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो कान्हड़ देव आपका सही उत्तर होगा। सेकंड विकल्प ही 17वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 18, 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के किस शक्तिशाली किले को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था? सिवाना को, रणथंभौर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को और इनमें से सभी। तो देखो यहाँ पर बात की जा रही है 1308 ईस्वी की। तो अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों जालोर का एक शक्तिशाली किला था जिसका नाम था सिवाना। सिवाना दुर्ग को जीत करके इसने खेराबाद नाम रख दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन इस चीज़ से कंप्लीट होते हैं कि खेराबाद नाम किस दुर्ग का है? तो सिवाना दुर्ग का नाम इसने खेराबाद रखा था। किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। कब रखा था? 1308 ईस्वी में साथियों। विकल्प नंबर 1 आपके 18वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 19वां प्रश्न देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण कब किया? 1304 ईस्वी में, 1307 ईस्वी में, 1309 ईस्वी में और 1311 ईस्वी में। देखो यहाँ पर 1308 ईस्वी में तो जालोर के किले सिवाना पर इसने अधिकार कर लिया और 1311 ईस्वी में इसने जालोर पर अटैक किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 19 में। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जालोर पर आक्रमण 1311 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट 20वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 20वां प्रश्न साथियों, आपके प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछ रहा है?
कानड़ देव के किस सैनिक के विश्वासघात के कारण वह अलाउद्दीन से पराजित हो गया था? भावला, बीका, मालू और बाव। तो देखो, वैसे तो कानड़ देव ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से अलाउद्दीन खिलजी का सामना किया था साथियों, और कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी से हारने वाला नहीं था, लेकिन उनका एक सैनिक था जिसका नाम क्या था? बीका। क्या नाम था? बीका। दहिया सरदार था साथियों, ये दहिया सरदार था जिसका नाम क्या था? बीका। इसने विश्वासघात किया कानड़ देव के साथ में, जिसके परिणाम स्वरूप अलाउद्दीन खिलजी ने कानड़ देव को पराजित कर दिया साथियों। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 21। अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर क्या रखा था? मोहम्मदाबाद, रसूलाबाद, जलालाबाद और खेराबाद। देखो, जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर अधिकार कर लिया तो इसने जालोर का नाम बदलकर क्या रख दिया साथियों? जलालाबाद। क्या नाम रख दिया इसका? इन्होंने जलालाबाद नाम रख दिया। तो 1-2 क्वेश्चन क्लियर यहाँ से हो जाते हैं कि किसका नाम जलालाबाद रखा गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आपका आंसर होगा जालोर। या फिर जालोर का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था? तो आंसर रहेगा जलालाबाद। विकल्प 3 आपके 21वें प्रश्न में सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22वां प्रश्न है, अलाउद्दीन ने सिवाना व जालोर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? खिज्र खां को, कमालुद्दीन को, मालदेव को और वीरमदेव को। साथियों, यहाँ पर ये वीरमदेव जो है ये कानड़ देव का पुत्र था। किसका पुत्र था? ये कानड़ देव का। और जब यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी पहले तो सिवाना दुर्ग को जीता और फिर जालोर दुर्ग को जीता। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसने यहाँ का जो प्रशासक जिसे नियुक्त किया था उसका नाम था कमालुद्दीन। क्या नाम था उसका? कमालुद्दीन। सेकंड विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, नाडोल जो कहाँ पर स्थित है? पाली में, के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? लक्ष्मण, अहिल, पृथ्वीपाल और असराज। तो देखो, जो नाडोल या नाडोल पाली का जो चौहान वंश है, नाडोल नामक स्थान है, तो वहाँ का जो चौहान वंश का संस्थापक है उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नाडोल पाली के चौहान वंश का संस्थापक लक्ष्मण था। कौन था साथियों? लक्ष्मण। विकल्प नंबर 1 आपके 23 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 24वां क्वेश्चन देखेंगे। नाडोल के कौन से चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली थी? अलहन, केलहन, असराज और अहील। तो देखो, हमने आज रणथंबोर का चौहान वंश पढ़ा है, हमने आज हम जालोर का चौहान वंश पढ़ा है, और अभी हम पाली नाडोल का चौहान वंश पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो नाडोल का जो चौहान शासक था जिसके द्वारा गुजरात के चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी साथियों, उसका नाम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है असराज के द्वारा। किसके द्वारा? असराज नामक शासक के द्वारा गुजरात के चालुक्यों की अधीनता स्वीकार कर ली गई थी, जो कि नाडोल का शासक था। तो विकल्प नंबर 3 आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है। ज़्यादा बड़ा राज्य था नहीं, इसलिए इन्होंने देखा कि यार अधीनता स्वीकार कर लेंगे तो जब भी कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो वो हमारा बचाव करेंगे, इसलिए ऐसी चीज़ें की जाती थी साथियों। तो थर्ड विकल्प आपके 24 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, नाडोल का चौहान वंश आगे चलकर किस राज्य में विलीन हो गया? अजमेर में, जालोर में, रणथंबोर में और बूंदी में। तो देखो, नाडोल का जो चौहान वंश है ये आगे चल कर के जालोर राज्य में विलीन हो गया था। किस राज्य में? मतलब जालोर में ये मिल गया था साथियों। तो दूसरा विकल्प आपके 25वें प्रश्न में सही आंसर है। देखो, ज़्यादा बड़ा इतिहास है नहीं नाडोल पाली के जो चौहान वंश है उनका, इसलिए क्योंकि ये तुरंत किससे मिल गए थे? जालोर से। तो इसमें फिर उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया, इसलिए इनका ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो ये था आपके चौहान वंश का इतिहास, जिसमें 30 प्रश्न तो मैंने आपको कल करवाए थे और 25 प्रश्न ये करवा दिए। टोटल चौहान वंश के 55 प्रश्न करवा दिए। इन 55 प्रश्नों को रट लेना साथियों अच्छी तरह से, जिसमें चौहान वंश का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपके। तो इस प्रकार आप आज आपके चौहान वंश जो है वो पूरा होता है। अब कुछ छोटे छोटे वंश है उनके भी प्रश्न उत्तर में 1-2 वीडियो में पूरा करवा दूंगा, जिससे आपके राजवंश का पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें निःशुल्क की जा रही है, आप भी हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले साथियों।
मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।